कनाडा वालों ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया तो तेरा अमेरिका का तो लगेगा ही। कि ऑफर लेटर तो यूनिवर्सिटी देती है बट वो वैलिड नहीं होता है वीज़ा के लिए। 100% यकीन हो गया था जब इन्होंने बोला कि तेरा यूएस का वीज़ा लग जाएगा। पैसा है तो ही बैचलर में आना चाहिए, अदरवाइज पैसा ना हो तो बैचलर्स में कोई स्टूडेंट को आना ही नहीं चाहिए। मास्टर के लिए यूएस नंबर 1 पे बेस्ट है। जॉब भी 100% लग जाती है कंपनी में। $1 लाख तो सिर्फ आपका कॉलेज का फीस का। उनको ऐसा लगता था कि वो कमा के पैसा अपना जो है वो फीस भर पाएंगे बट वो ऐसा होता नहीं। मैं भी आज से 10 साल पहले यही करता था। यही काम करते। 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आएगा 4 साल में। यूएस में तो आपको पता है कि ऑन कैंपस ही आप जॉब कर सकते हो, तो आपको सीधा इंडिया भेजेंगे। 10 साल तक आप यूएस में नहीं आ सकते। 1 साल का लोन होएगा ना, वो आप आराम से इजीली 1 साल के अंदर उतार सकते हैं। 70 लाख रुपीज़ का तो बजट रखना ही पड़ेगा अगर आप बैचलर्स में यूएस में आना चाहते हो। जो यूएस का फील है दैट इज़ डिफरेंट। जब स्टडीज़ कंप्लीट हो गई तब आपकी लाइफ इधर जन्नत है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज तुषार के साथ हम लोग उनके रेस्टोरेंट सबवे में बैठे हैं। इधर आने का स्पेशल रीज़न शिकागो में आने का तुषार था, दूसरे भी हमारे स्टूडेंट्स थे बट तुषार मेरा रिलेटिव भी है। जैसे कि मेरी वाइफ है मनप्रीत, उनके साइड से ये मेरे भाई लगते हैं, मतलब मेरे साले साहब है बट भाई से ज़्यादा है। तो अभी शिकागो में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये हेल्प करते हैं। ये इनका रेस्टोरेंट है सबवे। दूसरे भी रेस्टोरेंट्स है, मैनेजर है यहाँ पर। और ये आए थे 12th के बाद। तो मैं इनसे बात कर रहा था कि तुषार, जैसे आप 12th के बाद आए हो तो आपको क्या लगता है कि दूसरे स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहते हो, मतलब क्या सलाह देना चाहते हो, क्या टिप्स देना चाहते हो? तो तुषार, सबसे पहले वेलकम है आपका हमारे वीडियो में। थैंक यू। तो आप तुषार, आपके प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपने 12th कब किया, कब आप यूएस आए, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, तो मैंने 12th किया था 2014 में और उसके बाद में मैं कनाडा के लिए ट्राई कर रहा था। तो कनाडा के लिए मैंने फ़ाइल लगाई थी और उस टाइम मेरा फ़ाइल जो वीज़ा था वो रिजेक्ट हो गया था। तब मैंने फिर मेरी बहन को फ़ोन किया था और तो फिर उन्होंने बोला बे तेरा अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि पंजाब में क्या है, कनाडा के अलावा वो बाहर जाते ही नहीं है। तो उन लोगों ने क्या बोला था, भाई तेरा कनाडा वालों ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया तो तेरा अमेरिका का तो लगेगा ही। तो मैंने इनको एक बार कॉल की, इन्होंने बोला लग जाएगा। क्योंकि मेरी जो I-20 थी, जो उधर के पंजाब के एजेंट थे, उनको 6 महीने लग गए I-20 सिर्फ मंगवाते हुए कनाडा से। I-20 मीन्स एक ऑफर लेटर होता है। जनरली यूएस में कैसा है कि ऑफर लेटर तो यूनिवर्सिटी देती है बट वो वैलिड नहीं होता है वीज़ा के लिए। आपको एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से एक I-20 नाम का एक लेटर होता है, वो लेना पड़ता है। हाँ जी। और इन्होंने वो 1 वीक के अंदर मंगा दी और उधर के एजेंट को 6 महीने लगे। वो बोले पता नहीं क्या हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे को तब से इन पे पूरा 100% यकीन हो गया था। जब इन्होंने बोला कि तेरा यूएस का वीज़ा लग जाएगा तो मैं बोला ठीक है। मैं राइट अवे गुजरात गया, इन्होंने अच्छे से प्रेपरेशन कराई। पहले 2 बार तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ मेरी वजह से, क्योंकि मैं तब 18 साल का था तो मैं बोल नहीं पाया उनके सामने, डर गया था। लेकिन तीसरी बार मतलब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कराई कि तीसरी बार में मैं वीज़ा लेके आया। और जब मैं इधर आया और मैंने बैचलर चूज़ किया था और मेरे दिमाग में ये था कि मैं इधर जॉब करूँगा साइड में, तो साइड में जॉब करके क्या मैं अपना कॉलेज का फ़ीस दे सकता हूँ। लेकिन बैचलर की फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मास्टर। और अगर आप इंडिया में बहुत ही अच्छे पैसे से लेवल से अच्छे हो तभी आप इधर बैचलर करने आए, क्योंकि जो मैंने सोचा था कि मैं इधर बैचलर करने आऊँगा, इधर जॉब करूँगा, जॉब करके अपना खर्चा, इधर का रहने का, खाना पीने का, कॉलेज की फ़ीस सब निकाल दूंगा, लेकिन वो इधर इम्पॉसिबल है एक तरह का। चाहे हाँ, ये तो अच्छा है कि तुषार पैसे वाले ख़ानदान से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा उनको। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है। मैंने बहुत बिजी है इनका सबवे में, अभी थोड़ा टाइम मिला, मैंने बोला तुषार ये रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इन्होंने मेरे को यही बोला पंजाबी में, पाजी पैसा है तो ही बैचलर में आना चाहिए, अदरवाइज पैसा ना हो तो बैचलर्स में कोई स्टूडेंट को आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि काम करके अपना ट्यूशन फ़ीस और लिविंग एक्सपेंसेस निकाल पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है, नहीं हो सकता बैचलर। मैंने इनको यही बोला है और ये मैं आपको वही बोलता हूँ, मास्टर के लिए यूएस नंबर 1 पे बेस्ट है। और इसके बाद में आपको जॉब भी 100% लग जाती है कंपनी में बढ़िया सी। राइट।
सो तुषार, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बैचलर्स में नहीं आना चाहिए, हाँ जी। तो उसके बारे में आप बताएंगे कि कितनी फीस होती है और स्टूडेंट कितना, अगर वो पार्ट टाइम काम भी करता है तो कितना मैक्सिमम निकाल सकता है? बैचलर की फीस मैं आपको बोलता हूँ, इधर बैचलर की फीस होती है क्वार्टर में। हाँ। क्वार्टर होता है 3 महीने। हाँ जी। और तो 3 महीने की फीस होती है $5,000 से $6,000। अब वो 2016 में थी। हाँ। और अभी तो फीस ज़्यादा है क्योंकि कोविड के बाद में थोड़ा अफेक्ट हुआ है, तो अभी $8,000 तो है 3 महीने की फीस। Right. तो आप एक साल की आप खुद ही लगा सकते हो, मतलब $24,000 फीस है। तो हमको बैचलर करनी होती है 4 साल की। मतलब $1,00,000 जितना आप पकड़ के चलो। हाँ, $1,00,000 तो सिर्फ आपका कॉलेज का फीस का। फिर बाद में लिविंग एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंस सब। अभी यूएस में अगर आपको लिविंग एक्सपेंस अगर आपको रहना भी है तो आपको कम से कम $600-700 तो लेके चलना पड़ेगा पर मंथ। पर मंथ। हाँ जी। तो आप उसके हिसाब से आप लगा सकते हो, तो समझ लो आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आएगा 4 साल में। और 1 करोड़ आप बिल्कुल भी नहीं कमा पाओगे, और वो खुद जो एक स्टूडेंट है 12th के बाद यूएस में आए हुए हैं वो आपको कह रहे हैं। तो कोई भी अगर आपको बोलता है कि उधर पार्ट टाइम जॉब कर लेना, फीस निकल जाएगी 12th के बाद और बेसिक पैसा आप पहले साल का भर के आ जाते हो, उससे कुछ नहीं होएगा। क्योंकि ये तो बहुत स्टूडेंट्स को जानते हैं जो 12th करके आए, बैचलर्स में पैसे नहीं थे घर पे बेसिक, क्योंकि यूएस में आने के लिए जो है वो आपको वीज़ा, एट द टाइम ऑफ वीज़ा आपको कुछ फ़ीस नहीं भरनी पड़ती है। वीज़ा आने के बाद ही फ़ीस भरनी पड़ती है और 3 महीने की फ़ीस भर के आप लोग आ जाते हो। आप सोचते हो कि भाई कमा के भरेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने मेरे को कल रात से मैं इनके साथ हूँ तो मुझे बताया कि पाजी कि भाई ऐसा ऐसा स्टूडेंट्स आए हैं और फिर वापस चले गए हैं, या तो अलग स्टेटस पे यहाँ पर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो कमा के पैसा अपना जो है वो फीस भर पाएंगे, बट वो ऐसा होता नहीं है। एक मैंने जैसे आपको बोला $1,00,000 आप खुद समझिए, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो मैं खुद बीइंग अ कंसल्टेंट मैं खुद बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद जर्मनी में रह के पढ़ के उधर मैंने भी यही पार्ट टाइम जॉब करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जो अभी कर रहे हो, आप इधर भी काम कर रहे हैं बच्चे वेकेशन में, समर में। तो मैं उनको वही बोला कि मैं भी आज से 10 साल पहले यही करता था, काम करते थे। बट इतना पैसा बिल्कुल नहीं। $1,00,000 निकालना मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और स्टूडेंट स्टेटस पे पहले तो जॉब करना ही इलीगल है आउट ऑफ कैंपस। इन कैंपस अगर आप जॉब करते हो दैट इज लीगल। अगर आप यूएस में हो उसमें और मास्टर्स में हो और बैचलर्स में हो। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? उसमें भी इन कैंपस में क्या होता है, सिर्फ आप कैपेबल हो सिर्फ 20 आवर्स अ वीक। 20 आवर्स अ वीक, हाँ जी। तो उसमें आप खुद ही लगा लीजिए, आप 20 घंटे आपको वो दे रहे हैं। हाँ। तो महीने का 600-700 हुआ। हाँ। तो उस हिसाब से उनकी मेंटालिटी होती है कि आप महीने का खाना पीना और रहने का दे सको। राइट। तो उस हिसाब से भी आप कॉलेज की फीस तो निकाल ही नहीं सकते बैचलर में। बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो अभी हमारा ये कैलकुलेशन है कि अगर आप बैचलर्स के लिए आना चाहते हो तो आपके पास 1 करोड़ रुपया जितना तो होना ही चाहिए अगर आप अच्छी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो। बाकी तो बहुत सारी ऑप्शंस है, तो भी आपको 70 लाख रुपीस का तो बजट रखना ही पड़ेगा अगर आप बैचलर्स में यूएस में आना चाहते हो, राइट। सो तुषार, अभी जैसे कि आप मेरे को कल बता रहे थे कि क्योंकि यूएस में तो आपको पता है कि ऑन कैंपस ही आप जॉब कर सकते हो, स्टूडेंट स्टेटस पे आप बाहर ऐसे रेस्टोरेंट्स पे आप काम नहीं कर सकते हो। अगर आपने काम किया और अगर आप पकड़ा गए तो आपको सीधा इंडिया भेजेंगे। 10 साल तक आप यूएस में नहीं आ सकते। तो ये गलती कभी मत करना। स्टूडेंट स्टेटस पे आके अगर आप इलीगल जॉब्स करते हो कैंपस के बाहर, अगर आपका कैंपस उधर है और आप इधर भी काम कर रहे हो तो भी वो ऑफ कैंपस जॉब है, दैट इज इलीगल, राइट। तो आपके पास पैसा है अच्छा खासा है, तभी आप यूएस में बैचलर्स में आओ। ऐसी कल हमारी बात हो गई, राइट। और आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहते हो? बस यही सजेशन देना चाहता हूँ मैं। आप जैसे मैंने इनको बोला है, इवन अगर आपके बैचलर का पैसा है अच्छा तो आप आएँ, और मास्टर में भी। लेकिन हाँ, जब आपकी एक बार स्टडीज़ कंप्लीट हो गई तब आपकी लाइफ इधर जन्नत है। मतलब आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपकी पूरी लाइफ सेट है। इधर आप यूएस का, आपने कितना, इंडिया में क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूएस का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बिल्कुल 100%। मैं अभी यूएस में हूँ लास्ट 1 वीक से, और मुझे जितना मज़ा आ रहा है, मैं जर्मनी में पढ़ा हुआ हूँ। मैं था जर्मनी में आई थिंक सो 4.5 ईयर्स। बट जो यूएस का फील है दैट इज़ डिफरेंट। जो यूएस का पूरा एटमॉस्फेयर है, यूएस का पूरा मतलब जो फील आता है, आप शिकागो में हो, न्यूयॉर्क में हो, डाउनटाउन में हो, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। तो यूएस से अच्छा तो नहीं है। हाँ, मतलब कोर्सेज पे डिपेंड करता है। अगर आप बिजनेस कोर्सेज में आते हैं डेफिनेटली यूएस इज़ गुड, आर्किटेक्चर में आते हैं यूएस इज़ गुड,
अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो डेफिनेटली जर्मनी इज़ गुड। तो वो कंपैरिजन कंट्री वाइज नहीं कर रहे, बट अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे एजुकेशन का और स्टूडेंट्स कितने हैप्पी हैं यहाँ पे रह के, सो दैट इज़ यूएस इज़ गुड, आप डेफिनेटली आ सकते हो। बट आज का क्लोजिंग यही रहेगा, अगर आपका बैचलर्स अगर आप यहाँ पर करने का सोच रहे हो, पैसा आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए। 2-3 महीने की फ़ीस भर के आओगे, कुछ नहीं होने वाला, इलीगल हो जाओगे, फ़ीस नहीं भरोगे, सब कुछ काम आपका ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा है अगर पैसा नहीं है, बैचलर्स इंडिया में करिए, मास्टर्स आप इधर करिए, लोन लेके आइए, 1.5 साल में कंप्लीट करिए अपना स्टडीज़ और जॉब ढूंढिए। और जॉब ढूंढने के आप राइट अवे आपको जॉब भी मिल जाएगी। हाँ जी। ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होएगी। तो जो आपका 1.5 साल का लोन होएगा ना, वो आप आराम से इजीली 1 साल के अंदर उतार सकते हो, पे कर सकते हो। जैसे कि मेरे को कल ये बता रहे थे कि स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए आते हैं वो जनरली पढ़ते तो फ्री है, क्योंकि लोन लेके आते हैं, पैसा भरते नहीं है। जॉब लगी यहाँ पे और तुरंत ही जो अपना पैकेज आया उसमें से 1 साल में पूरा लोन जो है वो अपना पे ऑफ कर देते हैं। तो हाँ जी, H1 के लिए भी ये है भाई मेरे, इनके मैंने 2-4 केस दिए हैं अभी, इन्होंने H1 भी किया है। वो मेरे दोस्त थे, थोड़े डर रहे थे क्योंकि इधर क्या साल में मतलब 3 बार पिक होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने तो बोले भी मैं करवा के देता हूँ, और इन्होंने 6 में डाला, 6 के 6 में पिक करवा दिया। हाँ, जनरली H1B वीज़ा में ऐसा होता है कि जितने एम्प्लॉयर से आप H1B का एप्लीकेशन डालते हैं, क्योंकि 1 साल में ड्रॉप होता है, उसमें आपका पिक होता है नहीं होता है, बट बहुत सारे नसीब वाले बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर 6 में डाले तो 6 के 6 में पिक हो जाता है H1B, राइट। तो और वो कमाल यही कर सकते हैं। नहीं, वो नसीब, स्टूडेंट के नसीब का कमाल है। तो थैंक यू गाइस, हम लोग कभी एयरपोर्ट जाएंगे, तुषार मेरे को छोड़ेंगे एयरपोर्ट के लिए। बाकी अगर आप शिकागो आ रहे हैं तो इनसे ज़बरदस्त बंदा आपको शिकागो में नहीं मिलेगा। आप, ये इनका रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, खाने के लिए आइए, ये जो आपको दिक्कत पड़ रही है ये डेफिनेटली आपके साथ रहेंगे। इनका मैं जो आईडी है, इंस्टा आईडी, वो दे देता हूँ, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि ये लोकल है अभी, ये इंडियन नहीं बोल सकते इनको लोकल ये। और ये जो जगह पे इनका रेस्टोरेंट है ये बहुत अल्टीमेट जगह है, मतलब मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ भाई कैसे रहते हो इधर, मतलब ज़बरदस्त। आप एक बार आइए, अगर आप यहाँ पे हो शिकागो में और ये वीडियो देख रही है तो भी आप इनसे मिलिए। ये कौन से जगह पे है रेस्टोरेंट आपका? ये मेरा साउथ साइड को है। हाँ। इसको बोलते हैं 51st कॉटेज ग्रुप। हाँ। तो ये साउथ साइड पड़ती है इधर। ओके, सो कोई भी इंडियन स्टूडेंट आए आप प्लीज़ उनकी हेल्प करना। हाँ, जरूर, राइट। बहुत आते हैं, मैंने आपको दिखाया ये। हाँ। जैसे मोस्टली जहाँ ये साइड में इंडियन स्टूडेंट बहुत रहते हैं, हमारे स्टोर से 10 मिनट की दूरी में, बस उधर उनके बिल्डिंग के बाहर से चढ़ते हैं और इधर उतर जाते हैं। मेरा स्टोर बिल्कुल सामने ही है, सब ज़्यादा दूर नहीं है। राइट, सो गाइज, सी यू सून। अभी हम लोग यहाँ से शिकागो से जाएंगे कैलिफोर्निया में आपको मिलेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ में, नए स्टूडेंट्स के साथ में, नए डेस्टिनेशन, नए जो है सिटी टूर के साथ में। बाय, सी यू, बाय।